क्या हुआ, उदास हो? अगर किसी ने अपने अहंकार हेतु किसी ने आपका किसी भी तरह का आभास उड़ाया है, मजाक किया है, अभी तक उसी मजाक को अपने दिल पर लगाए बैठे हो, तो आओ आज आपको एक हम आगे कथा का आगे का भाग बताते हैं। मैं बताता हूं कि कैसे आपका किसी ने उड़ाया मजाक, आपको लज्जित किया ही, कैसे आपके लिए एक दिन एक वरदान, एक शक्ति बन जाता है, जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है, जिससे वो अहंकारी इंसान जिसने कभी आपके साथ गलत किया, उसको कैसे खुद बड़ा लज्जित होना पड़ता है, बड़ा उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। वो ऐसे जब स्वयंवर लग गया, सारे अतिथि जन आ गए, वर आ गए, देवी सती ने आज अपने लिए वर चुनना था। सामने प्रजापति दक्ष की कुर्सी के बिल्कुल सामने गेट, महल का द्वार के गेट पर रखी श्री शिव भगवान की मूर्ति। प्रजापति दक्ष ने अहंकार हेतु के देखो, शिव को मैंने द्वारपाल के रूप में सामने खड़ा कर दिया है, एक नौकर के रूप में। तो हुआ यूं के पूरा कड़ा प्रबंध किया गया था कि शिव अंदर ना आ सके। एक शीशा दर्पण लगाया गया, वो शीशा इसलिए लगाया गया कि कोई भी अपना रूप बदल कर ना आ सके, उसका असली रूप चेहरा उस शीशे में दिख जाता था। तो हुआ यूं के अब स्वयंवर की शुरुआत होने लगी। घोषणा हुई कि प्रजापति दक्ष विराजमान हो गए हैं, अब सारे अतिथि जन भी आ गए हैं, देवी सती हाजिर होने लगी हैं और वो अपने लिए वर चुनेगी। तो देवी सती आती है और हाथों में फूलों की माला होती है। वो फूलों की माला जिसके भी गले में डालेगी जाकर, वो उसका वर बन जाएगा, पति बन जाएगा। मतलब उसको देवी सती ने अपने लिए पसंद कर लिया है। अब प्रजापति दक्ष चाहता था कि देखो शिव तो आए नहीं, शिव से कैसे शादी होगी। तो हुआ यूं कि जो वो मूर्ति थी ना, जिसको प्रजापति दक्ष ने एक मजाक हेतु, एक नीचा दिखाने के लिए अपने गेट पर लगाया था, उसके बीच ही पहले से श्री शिव भगवान विराजमान थे। अब सोचिए ये कि कोई अपना मजाक उड़ाता है कभी, तो इस मजाक में ही उस आदमी का, उस सामने वाले इंसान का ये पता लग जाता है कि वो खुद कितना ज्ञानी, कितना सूझवान और कितना वो अपने आप में अच्छा इंसान है, कितनी इंसानियत है उसमें। तो हुआ यूं कि अब श्री शिव भगवान कहीं नजर नहीं आते, तो सामने मूर्ति थी। देवी सती ने आंखें बंद की और कहा, श्री शिव भगवान, अगर मेरा प्रेम आपके लिए सत्य है तो आप इस मूर्ति में से ही प्रकट हो जाओगे। ये लो मैं हार अब आपके गले में डालने लगी हूँ। देवी सती ऐसे दक्ष की चेयर से, दक्ष की कुर्सी से ऐसे आगे को चलती है। दक्ष देखता है, पूरे जो अतिथिगण जन आए होते हैं सारे वर देते हैं कि किसके गले में डालेगी देवी सती। ये यार किसी के गले में नहीं डालती। देवी सती सीधा जाकर श्री भगवान की मूर्ति को वो हार उनके गले में डाल देती है। इतनी बात से प्रजापति दक्ष अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है कि ये सती तुमने क्या किया, एक मूर्ति के गले में तुमने हार डाल दिया। तो देवी सती आंखें बंद कर श्री शिव भगवान को याद करने लगी कि श्री भगवान मेरी लाज रखिए, अब मैंने तो आपको ही वर चुन लिया है। अब तो हुआ यूं कि श्री शिव भगवान उस मूर्ति से ही प्रकट हो गए। तो सभी बहुत हैरान हुए कि देखो प्रजापति दक्ष ने तो कड़ी बंदोबस्त, जो एक नियम बना दिया था, बंदोबस्त पूरा कड़ा कर दिया था कि श्री शिव भगवान कहीं से आ ही ना सके। इंसान की ये बुद्धि होती है ना, प्रजापति अब देखता रह गया और श्री शिव भगवान और सती का विवाह हो गया।
अब बात ये कि प्रजापति दक्ष अब गुस्से में चिल्लाता है कि नहीं, मैं इस विवाह को मानता नहीं दूंगा, मैं नहीं मानता ये विवाह है। तो सभी कहने लगे कि विवाह तो हो गया, यही तो विवाह है, और विवाह कैसे होगा, ये विवाह ही है। तो वो बोलता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता। तो अब विवाह तो हो गया था। अब देवी सती की मां प्रजापति दक्ष की पत्नी प्रसूति और उनकी देवी सती की बहनें, सारा परिवार, सप्त ऋषि, सारे ऋषि मारकंडा, ऋषि दधीक जी, ये सारे वहां पर विराजमान थे। तो सारे बोले कि विवाह तो हो गया। तो प्रजापति दक्ष बोला कि मुझे वचन दिया हुआ है देवी सती ने कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ये घर से नहीं जा सकती। तो अब देखना आगे के भाग में यह है कि अब प्रजापति दक्ष कैसे इस विवाह को मान्यता देता है, वो आगे कथा हम कल बताएंगे कि कैसे प्रजापति दक्ष ने देवी सती के विवाह को मान्यता दी और उसे देनी ही पड़ी है मान्यता।